अम्मी, ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है जिसकी शादी करने की आप बात कर रही हैं। ये मेरी शादी की बात हो रही है। मेरी जिंदगी भर का फैसला है ये, जिसे आप पल भर में कराइए। बेटा, अगर आज तुम्हारे पापा की इज्जत का तमाशा बन गया ना, तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। उनकी इज्जत का तमाशा उनकी बेटी ने बनाया है। बेटा, तो तुम कौन हो? तुम भी तो उनकी बेटी हो ना। अम्मी, मुझे जबरदस्ती किसी की जगह पर मत बिठाएं प्लीज। सामिया, मैं बिल्कुल जबरदस्ती नहीं कर रही। ये सबकी मर्जी से रिश्ता हो रहा है। खुदा के लिए बेटा, बस तुम तैयार हो जाओ, वो निकाह आने वाले होंगे। अम्मी, मैं ये निकाह नहीं करूंगी। मैं कोई मरहम नहीं हूं जिसे आप किसी के भी जख्म पर रख दें। क्या हो तुम सामिया? किसी अमीर आला खानदान की नाजोपली बेटी या किसी ताकतवर भाई की बहन? बेटा, इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है तुम्हें, तुम क्यों इनकार कर रही हो? ठीक है, मैं मलिक साहब को जाके कह देती हूँ। जिस लड़की को अपनी बेटी समझकर वो ये सोच रहे कि वो उसकी इज्जत बचा लेगी, तो उस लड़की को अपनी माँ की खुशियों और इज्जत से ज्यादा अपनी अना प्यारी है। वो अपने सौतेले बाप के लिए अपनी जिद क्यों कुर्बान करेगी? आखिर क्या लगती है वो उनकी? अम्मी, मैं तैयार हूं आपकी खुशियां और आपके शौहर की इज्जत बचाने के लिए। तुम तंज कर रही हो? नहीं, मैं अपने माथे पर लगे सौतेलेपन का दाग मिटाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं भी मलिक साहब को बता के आती हूँ। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अम्मी, मैं मलिक साहब की सौतेली बेटी हूँ, मगर आपकी तो सगी हूँ। मैं आपके जिस्म का हिस्सा हूँ अम्मी, मगर आपको मेरे दर्द का कुछ एहसास ही नहीं। आपने मुझे हमेशा खुद से जुदा रखा ताकि मलिक साहब खुश रहें, और आज भी आप मुझे खुद से इसलिए जुदा कर रही हैं कि वो खुश रहें। यहाँ पर मलिक साहब खुश रहें और मेरी खुशियों का क्या अम्मी? आपके और मलिक साहब की इज्जत का तमाशा ना बने, इसलिए आप मुझे कुर्बान कर रही हैं। मगर मैं उम्र भर के लिए इस घर में तमाशा बन गई तो फिर क्या होगा? अम्मी, मैं भी इज्जत से जीने का हक रखती हूँ। आपने ये क्यों नहीं सोचा अम्मी? सामिया बीबी बिनते तुफैल मोहम्मद, क्या आपका निकाह हसन बेग वल्द मोहम्मद अहमद बेग से बहिवज 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त कबूल है? कबूल है। सामिया बीबी बिनते तुफैल मोहम्मद, क्या आपको हसन बेग वल्द मोहम्मद अहमद बेग से बाइवज 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त आपको कबूल है? कबूल है। सामिया बीबी बिनते तुफैल मोहम्मद, आपका निकाह हसन बेग वल्द मोहम्मद अहमद बेग से बाइवज 5 लाख रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्त कबूल है? कबूल है। मुबारक हो मलक, अल्लाह ने हमारी इज्जत रखी है।
कर रहा है? चांद और सूरज की जोड़ी तो बादलों से बाहर आई। अरे सूरज तो नजर आ रहा है लेकिन चांद अभी बादलों की ओर में ही है। भाई लोगों की नजर लगने का डर होगा ना, हाँ। इसी वजह से चेहरा छुपा रखा है। सुनिए मिसेस बे, सब खैरियत तो है? अंदर इतनी देर क्यों लग गई? अंदर निकाह हो रहा था, उसके बाद फोटो सेशन, इसलिए देर हो गई। ओह अच्छा। दुल्हन का घूंघट उठा दीजिए जरा, चेहरा नजर नहीं आ रहा। चेहरा जानबूझ के छुपाया भाई। वो क्यों भाई? ताकि मेरी दुल्हन को नजर ना लगे। एक्चुअली हमारे निकाह के बाद दुल्हन का घूंघट नहीं उठाया जाता, वलीमे वाले दिन चेहरा दिखता। तो मेरे ही नसीब में थी, तो फिर कैसे कोई हसान तुम्हें मुझसे चुरा के ले जा सकता था? आई नो जो कुछ हुआ वैसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम लोग क्या करते? कोई और रास्ता भी तो नहीं था ना हमारे पास। कहीं पापा की तबीयत ना खराब हो गई हो, वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। तो फिक्र ना कर, कुछ नहीं हुआ होगा उन्हें। ओ प्लीज, मुझे अपने इन हसीन लम्हों में तुम्हारी इस उदास सूरत की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारी मुस्कुराहट से। तुम्हें पता है, बड़े कहते हैं कि जिंदगी के लम्हे बहुत अनमोल और कीमती होते हैं, दुआओं की कबूलियत के होते हैं। इसलिए हमें अपनी जिंदगी की खुशियों की दुआएं मांगनी चाहिए। तो चलो मेरे साथ अपने हाथ उठाओ और दुआ करो कि अल्लाह हमें हमेशा एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार और कभी भी एक दूसरे से जुदा मत करना। कहो ना। या अल्लाह हमें हमेशा एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार रखना और कभी जुदा ना करना। और या अल्लाह हमारे बड़ों को तौफीक देना कि वो हम दोनों को माफ कर दें। नहीं, पापा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। क्यों? क्यों माफ नहीं करेंगे? जरूर माफ करेंगे। और कल सुबह ही माफ करेंगे। सुबह कर देंगे? क्या मतलब? ये मतलब बताने का वक्त नहीं है, ये तो मोहब्बत जताने का वक्त है। फिलहाल तो तुम ये
छोटा सा तोहफा कबूल करो। वाह, बहुत प्यारी है। बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच। आप यकीन करें मलिक साहब, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि माया क्या करने वाली है। तबस्सुम बेगम, इसी बात का तो अफसोस है तुमने मेरी बेटी को कभी अपनी बेटी समझा ही नहीं, कभी उसकी मां बनी ही नहीं। वरना माएं तो बेटियों के दिलों के अंदर तक झांक लेती है, उनको तो कदमों से पता चल जाता है कि बेटी कहाँ जा रही है, किस सिमत जा रही है। लेकिन मलिक साहब, आप मुझे खुद बताएं, क्या आप अंदाजा लगा सके जो मैं अंदाजा लगा पाती? जब से रिश्ता लगाए माया तो बहुत खुश नजर आती थी। सब बहलावे हैं तबस्सुम बेगम, सब बहलावे। सच्ची बात यह है कि तुम माया की सौतेली माँ हो। तुमने वही किया जो सौतेली माएं करती हैं। अब ज्यादा बातें मत बनाओ। आप अब भी यही कह रहे हैं? आज तो मैंने अपनी बेटी की कुर्बानी भी दे दी। अरे तबस्सुम बेगम। हेलो, हाँ गुल खान, कौन मेहमान? बेग साहब उनके घर वाले? अच्छा, अब मैं आ रहा हूं। खुदा खैर करे, ये पता नहीं रात को क्या है। क्या हो गया मलिक साहब? ऐसी क्या बात है, इसके लिए तुम हमें दोबारा यहाँ लाएंगे? डैड, दिस इज रियली एम्बैरसिंग। क्या सोचेंगे हमारे बारे में? आप लोग इतनी रात गए, खैरियत तो है बेग? नहीं, कोई मसला नहीं है। तबस्सुम भाभी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। सामिया, तुम भी आओ। मगर खदीजा, बस 2 मिनट में वापस आ रहे हैं। 2 मिनट में वापस आ रहे हैं। चलो आओ बेग। देखिए तबस्सुम भाभी, गोलमोल बात करना मुझे आती नहीं है। मैं सीधी बात करूंगी आपसे। आज जो कुछ हमारे साथ हुआ ना, अगर वो किसी और के साथ हुआ होता तो वो आप लोगों को भरे पंडाल में जलील करके जा चुके होते, क्योंकि कसूर आप लोगों का था। जी भाभी, आप ठीक कह रही हैं। ये तो आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि बेग साहब और मलिक साहब बचपन के दोस्त हैं। इन दोनों खानदानों में इतनी मोहब्बत और वफादारी है, वरना माया की जगह इससे बयाना मुमकिन नहीं था। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ भाभी, आपने हमारी इज्जत रख ली। इज्जत तो हमने रख ली आपकी, लेकिन इसे रख सकेंगे या नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। और रहा दुनियावी दिखावा, तो दावत वलीमा भी करना होगा, मगर हस्सान इससे निभा नहीं कर सकेगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप इसे अपने पास यहीं पर रखिए। आप क्या कह रही हैं भाभी? देखें, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं। मैं नहीं चाहती कि आपकी बेटी की जिंदगी मेरे बेटे के जज्बाती वक्ती फैसले की वजह से बर्बाद हो जाए। तो बेहतर यही होगा कि आप इसे अपने पास ही रखिए। तो मैं चलती हूँ। कल जब मुलाकात होगी तो
बाकी की बातें तय कर लेंगे। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्या मुनासिब है और क्या गैर मुनासिब, ये मैं बेहतर जानती हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम खामोश रहो। मैं भी तुम्हारे इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ। भाई सामिया को फिलहाल इस लड़की को हम ले जा नहीं सकते। मगर खदीजा, कल की बात हम कल करेंगे, फिलहाल चलें। भाई साहब को भी आराम करना होगा। क्यों भाई साहब, आपको तो एतराज नहीं है ना? सामिया को हम यहीं छोड़कर जा रहे हैं। माया के बदले में मैं इस लड़की को कबूल नहीं कर सकती। जब मेरा दिल उसे बहू मानने को कबूल नहीं कर रहा तो मैं घर ले जाके क्या करूंगी? तुम्हारे मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो हसाम की मनकूहा है। वो निकाह सिर्फ एक मजबूरी थी, एक ड्रामा था, इसके सिवा और कुछ नहीं। और हमने जो कुछ भी किया भाई साहब की लुटती हुई इज्जत बचाने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत एहसान है आपका। लेकिन तुम ऐसा तो ना कहो यार। सच पूछो तो भाई साहब, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। हमने जो कुछ भी किया लोगों के मुंह बंद करने के लिए किया, वरना सारी जिंदगी वो हमें जहर भरे ताने देते रहते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी। बस वही होगा जो आप चाहेंगे। फिलहाल इस लड़की को हम ले जा नहीं सकते। अच्छा भाई, फिलहाल तो ठीक है, लेकिन कल तो ले चलेंगे ना? कल की बात हम कल करेंगे, फिलहाल चलें। भाई साहब को भी आराम करना होगा। इजाजत दीजिए भाई साहब। आंटी क्या सोच रही होंगी हमारे बारे में? कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें समझा दिया है और अच्छी तरह समझ भी गई हैं। अब चलें। अच्छा मलिक, फिर इजाजत दो। अल्लाह हाफिज भाई साहब। अल्लाह। सामिया, बेटा मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। ज्यादती? मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ बेटा। जिल्लत का एहसास दुख के उस छोटे से लफ्ज में नहीं सिमट सकता अम्मी। उनके जबान के दिए हुए जख्म मुझे जीने नहीं देंगे। मैं मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे बेटा। सामिया, तुम देखना वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। बेग साहब बहुत समझदार इंसान है, वो कभी तुम्हें इस तरह छोड़ कर नहीं जाएंगे। वो मुझे छोड़ के जा चुके अम्मी। बेटा तुम्हें पता है ना कि इस वक्त सारा घर माया की वजह से परेशान। तुम देख लेना सब सही हो जाएगा। माया के किए की सजा मुझे मिल रही है। अब मेरे लिए कुछ भी ठीक नहीं होगा, कभी भी ठीक नहीं होगा। आप जाए अपने शौहर को देखें, मेरे लिए परेशान मत हो। कैसी बातें कर रही हो बेटा? माँ हूं मैं तुम्हारी। तुम्हें दुख में देखकर मुझे कैसे करार आ सकता है? मैं तो बरसों से दुखी हूं अम्मी। अगर आपको पहले करार आ गया था तो अब भी आ जाएगा। मेरी फिक्र नहीं करें, मुझे अपने दुख सहने आते हैं। और कैसी बातें करूं तबस्सुम बेगम, क्या कहूं? चीख चीख के लोगों को बताऊं कि भाई साहब, बहनों, लोगों,
मेरी बेटी भाग गई है, और सबको यह भी कहूं कि कहीं अपनी बेटियों को सौतेली माओ के हवाले ना कर देना। डायने होती है ये, नागन, दसे बगैर नहीं रह सकती। माही जावे, माही जावे, माही जा। देखिए बेग साहब, आप खामा मुझ पर नाराज हो रहे हैं। अगर आप ठंडे दिलो दिमाग से सोचें तो मैंने कुछ बुरा नहीं किया है। नहीं नहीं, तुमने तो बिल्कुल बुरा नहीं किया। तुमने अपने बेटे के साथ एक मासूम लड़की की शादी कराई और उसे ऐन शादी वाली रात उसी के घर में वापस छोड़ आई। तुमने तो कुछ बुरा नहीं किया। उस लड़की का निकाह अचानक ही मेरे बेटे का नसीब बन गया और मजबूरी में हमें निकाह करना पड़ा। मैं उस लड़की को इसलिए वहां छोड़कर आई हूँ। अभी तो जज्बाती होके मेरा बेटा उसके हुस्न और खूबसूरती पे मर मिटता और उसे बीवी भी तस्लीम कर लेता, लेकिन कल जब उसको इस बात का एहसास होता कि उसने एक मामूली सी लड़की को अपना जीवन साथी बनाकर इतनी बड़ी गलती की है, तो बताइए नुकसान किसका होता? उस लड़की का ना। प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अभी तो आराम से अपनी माँ के घर पर है और इस निकाह के बारे में बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। हर ऐसी हसाम उसको तलाक भी दे देगा तो। क्या फजूल बकवास कर रही हो? तुम सामिया की दुश्मनी में इस हद तक गिर सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। निकाह और तलाक को क्या मजाक समझती हो तुम? हैं? कि जब चाह किसी से निकाह किया, जब चाह तलाक दे दी? मजाक तो हमारे साथ हुआ है कि अचानक हालात बदल गए और माया के बदले में अल्लाह के फैसलों को मजाक मत कहो। ये आसमानों पे किए गए फैसले हैं जो कुदरत जानती है कि किसका निकाह किसके साथ होना है। हमारे हसाम के लिए सामिया ही लिखी हुई थी, इसीलिए उसके साथ शादी हुई। मैं सुबह उसे जाके लेके आऊंगा। बस। सुबह क्या होगा ये तो हम भी नहीं जानते, लिहाजा आप सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। कुदरत ने क्या डिसाइड कर रखा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे क्या करना है ये मैं खूब अच्छी तरह जानता हूं। क्या हुआ? सुबह हो गई है। क्या टाइम हुआ है? ओहो, इतना टाइम हो गया। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तो अभी उठा ही तो रहा हूं। अच्छा चलो तुम फ्रेश हो जाओ, हम तुम्हारे बाबा से मिलने जा रहे हैं। पापा से मिलने? हाँ, क्यों? तुम्हें नहीं मिलना अपने बाबा से? भाई दस्तूर तो ये है कि दूल्हा अपनी दुल्हन को शादी के अगले दिन उसके घर वालों से मिलाने लेकर जाता है। नहीं, वो मुझसे नहीं मिलेंगे। नहीं, क्यों नहीं मिलेंगे? बस थोड़ा सा गुस्से होंगे और फिर ठीक हो जाएंगे। समर, तुम उन्हें नहीं जानते, उनका मिजाज कुछ और है। आई एम नॉट गोइंग। देखो माया, अगर अभी हम लोग उनसे मिलने नहीं गए
और माफी नहीं मांगी तो फिर दोबारा हम लोग इतनी हिम्मत नहीं कर पाएंगे और ना ही वो हमें माफ करेंगे। देखो, इस बात को समझो और तुम घबराओ मत। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हम उनसे मिलने आज ही जाएंगे। ओके, अब आई एम गेटिंग रेडी देन। या अल्लाह, तूने मुझे कैसे मुकद्दर के साथ दुनिया में भेजा है? मेरा वजूद क्या है सिवाय इसके कि मुझे कभी किसी के टूटे हुए दिल की दवा बना दिया जाए और कभी किसी की इज्जत बचाने के लिए उसकी रिदा पर बेबंद की तरह से लगा दिया जाए। क्या मेरा दिल नहीं है? या मेरी कोई इज्जत नहीं है? या फिर मैं तुझे भी प्यारी नहीं? मक्खन लगाओ। अच्छा भी मैं जा रहा हूँ। अरे नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं, नाश्ता मलक की तरफ करूंगा, बहुत परेशान होगा बेचारा। अच्छा प्लीज जरा बैठ जाए। यार देर हो रही है, तुम्हें कहा तो है। बैठ जाइए ना, एक प्याली चाय तो पी जाइए। देर हो रही है यार, मुझे बहुत। अरे एक प्याली से कुछ नहीं होगा, बैठिए आप मुझे ये तो बताएं कि वलीमे के मामले को किस तरह निपटाना है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रात तुमने जो हरकत की है उसके बाद मेरा दिमाग बिल्कुल माऊफ हो चुका है। खैर आप चाय। मैं सोच रही थी कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मेरे जाने से कम भाई साहब को हौसला मिल जाएगा। बहुत हौसला मिलेगा। आपने वहां जाके तंज के तीर छोड़ने, हौसला ही हौसला है। आखिर तुम्हें हो क्या गया है यार? क्या हो गया तुम्हारी माँ को? I agree, Mom. I'm getting worried. आपको चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही हूँ? मॉम, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर बहुत बदल गया है। Something's wrong. What something is wrong? तुम दोनों बाप बेटे को मेरा बदला हुआ रवैया तो नजर आ रहा है, बदल जाने वाले हालात किसी को नजर नहीं आ रहे। अच्छा भी तुमने मेरे साथ चलना है तो जल्दी करो, वहां मलिक बेचारा सख्त परेशानी में होगा। वैसे मैं यही सोच रही थी, भाई साहब का कितना बुरा हाल होगा। तो उनकी बेटी ने उनके साथ बहुत बुरा किया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे कोई बेटी नहीं थी। शुक्र अल्लाह। परवरदिगार, इसको क्या हो गया? अच्छा आप नाश्ता कीजिए, मैं ऊपर सो के आती हूँ। हाँ, 10 मिनट्स। बाबा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या करना है। ये जो हमने कल ड्रामा किया है लोगों के सामने हंसते हंसते, जब इसका क्लाइमैक्स आएगा तो लोग क्या सोचेंगे? लोग हमसे सवाल नहीं करेंगे कि वलीमे के दिन दुल्हन किस तरह बदल गई? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा बेटा कि होगा क्या, कैसे फेस करेंगे हम सब लोगों को। नो आइडिया। अरे चलो भाई जल्दी करो, देर हो रही है। मलिक साहब, नाश्ता कर लिया आपने? कल से कुछ नहीं खाया है। जहर ला के दे दो,
खा लूंगा। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? और कैसी बातें करूं तबस्सुम बेगम, क्या कहूं? चीख चीख के लोगों को बताऊं कि भाई साहब, बहनों, लोगों, मेरी बेटी भाग गई है, और सबको यह भी कहूं कि कहीं अपनी बेटियों को सौतेली माओं के हवाले ना कर देना। डायने होती है ये, नागन, दसे बगैर नहीं रह सकती। आप कैसी बातें कर रहे हैं मलिक साहब? मैंने तो माया को हमेशा... माया को तुमने कभी अपनी बेटी समझा ही नहीं, इसीलिए कि तुम्हारी गफलत, तुम्हारी नाकिस तरबियत की वजह से अंजाम पे पहुंची है वो लड़की। मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तुम पे इल्जाम नहीं लगा रहा तबस्सुम बेगम, तुम इतराफे जुर्म नहीं कर रही हो। मान क्यों नहीं लेती कि तुमने पर्दापोशी की उसके जुर्मों की? मलिक साहब, मैं ऐसा क्यों करूंगी? इसलिए कि तुम मेरी इज्जत खाक में मिलाना चाहती थी। इसलिए वो जो तुम्हारे दिल में हसरत थी मेरी बेटी के लिए, उसका नतीजा है ये। आप ठीक नहीं समझ रहे हैं, आपको गलत फहमी हो रही है मलिक साहब। आप मेरी मोहब्बत और खिदमतों की तौहीन कर रहे हैं। मैंने तो अपने आप को आप दोनों के लिए वक्फ कर दिया। हमेशा अपनी बेटी पर आपकी बेटी को तरजीह दिया, यहाँ तक कि मैंने अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया आपकी इज्जत के लिए। शट अप, शट अप! झूठ मत बोलो। तुमने ये सिर्फ अपनी बेटी को फायदा देने के लिए किया। मेरी बेटी को कुर्बान कर दिया अपनी बेटी के मफाद पे तुमने। आप इस वक्त गुस्से में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। आप प्लीज बैठे, मैं आपको चाय दे। अरे छोड़ो छोड़ो, माया चली गई तो तुम भी चली जाओ। तुम भी चली जाओ, छोड़ के मुझे जाओ। साहब, मैं कह रहा हूं लीव मी अलोन। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो अकेला। किसी की जरूरत नहीं है मुझे। भाभी मलक कैसा है? जी वो अपने कमरे में, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। मैं जरा उसे देख लूं, और आप बिल्कुल फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये मेरे साथ क्या हो गया है, जिसे मैं बरसों से अपनी जिंदगी, अपनी हर खुशी समझता रहा, वो मुझे जिंदगी भर का दुख दे गई। वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। मुझे ठुकरा दिया उसने। उसकी वो मोहब्बत, मेरे साथ लगाओ, वो सब एक फरेब था, धोखा था। मुझसे फ्लर्ट कर रही थी और मैं उसकी मोहब्बत में ऐसा गिरफ्तार था कि मुझे उसके सिवा कुछ और नजर ही नहीं आता था। मुझे उसकी आंखों में वो झूठ भी नजर नहीं आ सका जो वो मुझे देख कर बोलती थी। मैं कितना बेवकूफ था, और वो जो अचानक ही मेरी जिंदगी में आ गई। मैं क्या करूं? मॉम ने तो उसे सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए इस्तेमाल किया है। मगर मैं क्या चाहता हूं? मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपनी ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम किसके साथ शेयर करूं? अली, हाँ अली, मुझे उससे शेयर करना चाहिए। वही मुझे कुछ बेहतर मशवरा देगा। हेलो यार अली, तू वापस कब आ रहा है? क्यों हसाम, खैर तो है? हाँ, एक्चुअली नहीं,
आई नीड योर हेल्प। तू कब आ रहा है वापस? मेरे ख्याल में तुझे तो आज बहुत खुश होना चाहिए था। रात ही तू दुल्हन लेकर आया है भाई, वो भी अपनी पसंद की। अपनी पसंद की तो नहीं लाया यार, इसलिए मैंने सोचा। क्या कह रहा है साहब? मैं समझा नहीं यार। मेरी माया से शादी नहीं हुई। फिर किससे हुई? सामिया से। सामिया? सामिया कौन? वो माया की सौतेली बहन है। देख मैं तुझे सबको डिटेल में बताता हूँ। अरे दफा कर उस बेवफा माया को। हो सकता है सामिया ही तेरे लिए अच्छी जीवन साथी साबित हो। इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी दोस्त। मसला माया को भुलाना नहीं है यार, मसला लोगों को फेस करना है। और तू जानता है मैं अपने बारे में क्रिटिसिज्म नहीं ले सकता। अरे यार तुझे कौन क्रिटिसाइज करेगा? बदनामी तो माया की होगी। तू तो मर्द है, तुझे क्या फर्क पड़ना है? इज्जत सिर्फ औरत की नहीं होती, बल्कि इज्जत और गैरत मर्द का मसला होता है। सोसाइटी में उसने आके फेस करना होता है लोगों को, और सोसाइटी में मैं एक नाम और मकाम रखता हूँ। मेरी जात के हवाले से कोई उंगली उठाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ ये तो वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए कह रहा हूँ प्लीज तू आ जा यार, कल ही आ जा। लेकिन कल तो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है यार। यार छोड़ ना मीटिंग को, मैं तेरा टिकट कंफर्म करा रहा हूँ। प्लीज तू कल आ जा, आई नीड यू मैन। अच्छा चल मैं आता हूँ। ठीक है तू फिक्र ना कर। थैंक्स मैन। थैंक यू। तू अपना ख्याल रख। रात भर बेटी के दिए हुए जख्मों के साथ तड़प तड़प के गुजारी है मैंने। तकलीफ मैंने रात को सही है ना, वो जानकनी और मेशर की सख्ती से ज्यादा है बेग। सारी रात मेरा दिमाग इस बात पे झुलसता रहा कि मेरे साथ मेरी बेटी ने किया क्या किया उसने मेरे साथ। अरे मेरी सालों की मेहनत मैंने कैसे किसी के लिए मेरी इज्जत को कत्ल करके चली गई। वो कर गई वो मेरी इज्जत को कत्ल। हिम्मत करो मलक, हिम्मत। और अल्लाह से दुआ करो कि वो हमारी इज्जत पे लगे जख्म पे अपनी रहमत का पहाड़ रखते हैं। अरे बेग सबर ही तो नहीं आता। कमर तोड़ दी मेरी, कमर तोड़ दी। हौसला करो हौसला, अभी तो तुम्हें लोगों की नजरों और उनकी बातों का जवाब देना है। यही तो मैं सोचता हूँ यार, लोगों की नजरों का, लोगों के सवालों का जवाब क्या दूंगा? मैं शूट कर लूंगा अपने आप को। मैं खुदकुशी कर लूंगा, तुम देख लेना। मगर जाने से पहले मैं अपनी बेटी को भी खत्म करके जाऊंगा। अरे जो दाग उसने मेरे माथे पे लगाया है वो कभी नहीं मिट सकेगा। हौसला कीजिए भाई साहब। अगर मरने से मसले हल होते और लोगों की जुबानें बंद होती तो हर परेशान हाल खुदकुशी कर चुका होता। आपको पता है खुदकुशी करने वाले का क्या अंजाम होता है? उसकी अगली दुनिया भी खराब होती है और लोग लानत देते हैं। भाई साहब आपको जिंदा रह के जमाने का सामना करना पड़ेगा, प्लीज। पता नहीं भाभी कहाँ रह गई। सर भाभी को देख कर आती हूँ। वलीमे का फंक्शन का क्या करना है पूछ कर आऊं। अच्छा आप तुम हौसला करो प्लीज, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नाउमीदी कुफ्र है, अल्लाह मदद करेगा इंशाल्लाह, सब ठीक हो जाएगा।